Hello everyone. So I hope you are doing well. And today's topic is agar cow, which supposed to be aggressive cow. And if you are also aggressive, like this video. ठीक है. अब aggressive cow का जो concept है वो कहाँ से आया है? ये concept हाँ, it comes from the sponge. ठीक है. एंड अगर आपने अभी तक स्पॉज नहीं देखी है तो देख लो यार, काफ़ी तगड़ी वेबसाइट है एंड इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो आज हम कुछ एग्रेसिव काउस का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं एंड आई होप यू विल लाइक दैट टू, क्योंकि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड आपको लाइक करना ही चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, एग्रेसिव काउ, मैं एक जगह एक बार टॉपिक लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम एगर काउ कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आने वाला हूँ, जो कि एक स्पॉज का टॉपिक है। ओके, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, या थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे हमने कर लिया, एगर काउ लिख दिया। अब देखो, एगर काउ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने के लिए बाइनरी सर्च बहुत तगड़ी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, बाइनरी सर्च के से मतलब बाइनरी सर्च आपको आ गया है, किसी हद तक आ गया है। देन आपको उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आपको एक चाह होनी चाहिए, योर ड्रीम जॉब होनी चाहिए। ठीक है, एक कुछ ना कुछ एक ड्रीम जॉब होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आप इस केस में गूगल को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में आए हो तो ये जो क्वेश्चन है ये गूगल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गूगल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एंड आज की इस वीडियो में हम इस ही क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं एंड यू नो कि बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। एक सेकंड बस, हम अब चलते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एकर गांव में अगर आप कभी अपने विलेज गए हो, जिसे हम गांव कहते हैं, गांव तो गए होगे ना, है ना। गांव तो गए होगे, तो गांव में आपने देखा होगा कि एक मतलब ये जो गाय होती है, गाय बना नहीं पाऊंगा मैं आई थिंक, ठीक है, आप समझ जाओ, ये जो गाय होती है जिसके चार लेग्स होते हैं, ठीक है, एक पूंछ होती है, ये हमने एक किसी चीज से बांध रखी होती है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमने गाय है बांध रखी है, दिस इज नथिंग बट काव। आपकी ये काव है, ठीक है, ये हमने बांध रखी होती है। तो आप गाँव गए होगे, यहाँ पे गाँव की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ऐसे करके बांध रखी होती है एग्रेसिव काव। बस इसी का ही एक वे है कि हमें जो है ना गाय को बांधना है। अब गाय को कैसे बांधना है हमें बस ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लेंगे एंड इसको थोड़ा सा मिटा भी देंगे, है ना। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है हम उसको मिटाते रहेंगे। तो देखो, यहाँ आ गया मैं एंड यहाँ आने के बाद देखो, अब गांव में आप एक गाय हो सकता है, आपके एक गाय हो, पर यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ना, यहाँ पर हमें जो है ना, मतलब अगर इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम द लीड कोड, तो आपको कुछ चीज दे रखी होगी कि यहाँ पे जो काउ है दे आर एटलीस्ट 4, तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं एंड आई थिंक ये जो कांस्टेंट है ये आपको गिवन होगा। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जो काउ है वो 4 होगी एंड यहाँ पे हमको एक एरे दे रखा होगा। तो लेट अस सपोज दैट द एरे इज नथिंग बट, हम एक बार बना देते हैं, एरे कितना होगा? एरे आपका होगा, मान लो 1 2 3 4 8 9। ज्यादा बड़ा एरे लेंगे तो उसका कोई काम है नहीं, छोटे से एरे से अपन लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपसे कहा कि आपके पास ये खूंटे बंधे होंगे, कुछ एक दूसरा खूंटा, ये तीसरा खूंटा, ये चौथा खूंटा, ये पांचवा खूंटा, वट एवर द खूंटाज गिवन टू यू। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास 4 काऊ हैं, हमारे पास इतने खूंटे हैं, 1 2 3 4, और मतलब इसके हिसाब से हमें खूंटे लेने हैं ना। यहाँ पे हमने 5 ले लिए, 2 और ले लेते हैं, 2 और ले लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब आपके लिए छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये जो खूंटे हैं ये हमने बना लिए हैं। अब हमको ऐसा एक काम करना है कि इस वाला ये जो खूंटा होने वाला है, देखो, जो ये जो खूंटा है ना, इसमें एक काव ऐसे ही बैठे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो करना है मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहने वाला है भाई, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहने वाला है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ,
तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहना है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, ऐसा हमको मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा तो आप मिनिमम कहीं ना कहीं पहले ढूंढते हो, देन यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर द मैक्सिमम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मिनिमम फाउंड कर लेंगे, देन वी विल गो टू द मैक्सिमम। तो मिनिमम हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम कम से कम एक जो है ना वो होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से ये खूंटे डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, ये खूंटे हमने डिजाइन कर लिए। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर C1 का बिठा दी, यहाँ C2 का बिठा दी, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ C3 बिठा दी, यहाँ पे C4 बिठा दी। आपको ऐसे नहीं बैठानी, मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, ये मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक मुझे एक डिस्टेंस लेना है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 1 लेना है कम से कम। अभी जो है ना मिनिमम डिस्टेंस, मैं इसको क्या लेके चलूंगा, 1 लेके चलूंगा, देन वी विल मूव, हम इसको 2B बनाएंगे। एंड जहां तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम उसको वहां तक लेके जाएंगे, हो सकता है कंडीशन 3 तक सेटिस्फाई हो, तो हमारा जो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ओके, ओके ठीक है। चलो एक बार नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारी C1, सॉरी, यहाँ पर मान लो सबसे पहले हमने अपनी C1 काऊ को बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होने वाला है वो हम ऊपर से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 8 9। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 8 एंड 9। ओके, यहाँ पे हमारी C1 काऊ बैठ जाएगी। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, हमें मिनिमम डिस्टेंस अभी कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मिनिमम 1 चाहिए। ठीक है, तो 2 - 1 कितना होता है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो कैन वी पुट 1 काउ हियर, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे जो है ना एक काउ को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने C2 काउ रख दी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे पास काउस हैं वो कितनी है, वो 4 हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वो 2 - 3 कितना होता है, यहाँ पे क्या होगा, 2 - 3। जी ये भी हो गया अपना सॉल्व। कैसे हो गया, यहाँ पे एक काउ आ जाएगी C3। क्यों आ जाएगी भाई, क्योंकि 3 - 2 1 होता है और एक एक डिस्टेंस में चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1 1 का है, तो वी कैन, हम यहाँ पे इनको जो है ना गायों को रख सकते हैं। ओके, अब बात आती है C4 काऊ की। तो यहाँ पे भी एक का डिस्टेंस है एंड यहाँ पे भी हम C4 जो काऊ है उसको रख सकते हैं। वाओ, मतलब मेरी जो काऊ है वो आ चुकी है। ठीक है जी, मतलब बड़ी आसानी से मैंने जो काऊ है ये रख दी है। अब चलते हैं, अब मिनिमम हमने जब 1 लिया था तो हमारा आ चुका है। अब अगर मैं मिनिमम, लेट्स टेक मिनिमम 2, कि मेरे को जो गैप चाहिए वो कम से कम 2 चाहिए। एंड लेट अस हाईलाइट दिस पॉइंट ऑल्सो। तो अब चलो दोबारा से हम एक जो है ना बनाते हैं ऐसा ही। एक मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गया यहाँ, मैंने गया, मैं यहाँ गया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया ऊपर के थोड़ा सा। लेट्स ड्रॉ एक और खूंटा एंड इस खूंटे को ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें जो गैप चाहिए वो हम लिख लेंगे। ठीक है, हो गया, 1 2 3 4, और आई थिंक कौन सा था, 8 और 9 था इसके बाद, 4 8 और 9, 8 एंड 9। अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है, मेरे को अच्छी सी राइटिंग बना देते हैं। 3 4 8 एंड 9। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इतना ही दिखे। देखो, अब कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा 2 होना चाहिए, देन, और कम से कम हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 होना चाहिए। काओ कितनी आनी है, बस 4 कॉस कम से कम आनी चाहिए। चलो करके देखते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आपको सच में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहली जो कहो है, जो आपकी C1 कहो है, वो आपको यहीं बैठा देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम 2 का डिस्टेंस लेना है। इसका मतलब आप अगर यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, जिसमें मैं अपनी काउ नहीं रख सकता क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है ना रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? दैट्स वेरी इजी। हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, हम यहाँ से इसको हटा देंगे। 3 - 1 इज इक्वल टू में 2, जो कि बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मिनिमम वी कैन पुट इट हियर। तो हम क्या करेंगे कि हम C2 काउ को यहाँ पे बिठा देंगे। वाओ, बहुत बढ़िया, हमने 2 काउ जो है बिठा ली है। अब कितनी बची? 2 काउ और बची जिनको बिठाना है। मैंने इसको गलत कट कर दिया, पर कोई नहीं, अब देख लो, अब मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको नहीं बिठा सकता क्योंकि 1 है। मैं क्या यहाँ बिठा सकता हूँ 8 में? मैं इसको 8 में बिठा सकता हूँ क्या भाई? यस। क्यों? 8 - 3 इज इक्वल टू में 5। बहुत डिस्टेंस है भाई, बहुत डिस्टेंस है। कम से कम 2 चाहिए था। मैं यहाँ पे C3 काउ को इजिली बैठा सकता हूँ। ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट द C4 काउ, मतलब यहाँ पे मैंने C3 बैठा दी। अब अगर मैं C4 काउ की बात करूँ, मैं इसको बिठा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इनको भी इरेज कर देता हूँ, मैं इनको भी इरेज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 2 है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हमारे पास 5 का डिस्टेंस है। क्या मैं C4 को 9 में बिठा सकता हूँ? देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। बताओ। नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। देखो, सी कम से कम मैंने डिस्टेंस की जो बात करी थी वो 2 की बात करी थी। मिनिमम 2 डिस्टेंस हमारा होना चाहिए। बट हियर द मिनिमम डिस्टेंस इज, यू यू कैन से, तो 2 डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे नहीं बैठ सकते। अब 3 के लिए बैठेंगे क्या? नहीं भाई, 3 अगर आप डिस्टेंस कर दोगे तो भी नहीं होगा, 4 कर दोगे तो भी नहीं होगा। इफ यू आर सॉल्विंग फ्रॉम द लीड कोड, आपको बिल्कुल ही ऐसे सॉल्व करना है। एंड इसका कोड जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कम से कम आप मिनिमम डिस्टेंस क्या बोलोगे कि सर मिनिमम डिस्टेंस अब 2 तो होगा नहीं ना। यहाँ से आप अगर 3 के लिए ट्राई कर रहे हो, 3 भी नहीं होगा। अब अगर 3 भी नहीं होगा तो क्या 4 होगा सर? जी नहीं, 4 भी नहीं होने वाला, 5 भी नहीं होने वाला, एंड सो ऑन, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस, मैं लिख लेता हूँ मिनिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है, तो आपको बता देना कि मिनिमम डिस्टेंस 1 होगा। एंड दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस इंस्टॉल एंड द array which is given over here। तो यही कॉन्सेप्ट है अगर काउ का। इफ यू वांट टू टेक द क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड, आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, लीड कोड के जो क्वेश्चन है वो डायनेमिक नहीं है। ये तो मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए अभी जो करवाया था, इट इज़ डायनेमिक बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन खुद से, मतलब क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, बट ये जो मैंने एरे लिए हैं, ये जो मैंने एरे ले रखे हैं वो अपने हिसाब से ले रखे हैं। तो ये होता है एगर काउ का कॉन्सेप्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड यस, इफ़ यू वांट द कोड ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड इट इन द डाउन। तो देखो यहाँ पे कोड भी हमें करना है ना, तो अगर कोड के लिए अगर आप चाह रहे हो, इफ़ यू वांट द कोड ऑल्सो, तो यस यू कैन फॉलो अस ऑन @code.eka, code.eka। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन YT। ठीक है, तो YT में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड द सेम नेम विच इज़ यस कोडेका। एंड कोड इसका आपको मिल जाएगा, बट मेरा काम था आपको एक आप कह सकते हो एल्गोरिदम बताना है। आप कह सकते हो कि आपको एक सूडो कोड जो होता है ना, सूडो कोड बताना, विच आई हैव ऑलरेडी डन। तो यस, थैंक यू।